कि बाबू जरा हट जाओ इधर। आज का ये धरना मुसलमानों की ललकार या मुस्लिम गर्जना सभा के अध्यक्ष, उसके सदर, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला सोहेल जी, और इस सभा में, इस धरना में शिरकत के लिए आए हुए हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट नौजवान कायद रेवंत रेड्डी साहब, साबिका पीसीसी प्रेसिडेंट और नलगुंडा के लोकसभा एमपी आली जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हमारे मधु याशकी साहब, हमारे अंजन भाई साहब, श्रीमती गीता रेड्डी जी, और भी हमारे नए वर्किंग प्रेसिडेंट्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स और एससी, एसटी, बीसी तमाम सेल के चेयरमैन्स, एनएसए, यूथ कांग्रेस और दूर दूर से आए हुए, खास तौर पर 33 डिस्ट्रिक्ट से माइनॉरिटी चेयरमैन आए हुए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। मेरे भाइयों, ये खाली जज्बात में बोलने की चीजें नहीं है, चीख चीख के बोलने से कोई चीज नहीं आती। आजादी से लेके अब तक यही हुआ, हमारी मीटिंग शुरू होती है रात के 10 बजे और 1 बजे खत्म होती है 2 बजे। सुबह गए तक अदालतें बंद हो जाती है, उठे तक तमाम दुकानें पूरे बंद हो जाते, उसके बाद ये लोग लटकाए हुए जाके वापस आते। हमारे कायदीन भी वैसी करे, हमारे बहुत सारे अकाबरीन भी वही करे, लेकिन जब ए बाबू इनको कोने जी बैठाओ थोड़ी देर। अब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को क्या किया है, और हम लोग दुम दबा के खामोश हो जाते कर खाओ भाई कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद गिराया बोलो बोलते ही हम लोग डर जाते। उन लोगों को हम कैसे जवाब दें? मुस्लिम पर्सनल लॉ का लिबादा ओढ़कर बड़े बड़े यहां से लोग आ जाते हैं और भाई ऐसे जज्बाती तकरीर करते हैं कि आपकी हमारी बात मासूम मुसलमान सुनने को तैयार ही नहीं होता। अरे भाई हमने रिजर्वेशन जारी दिए होंगे जी, अरे हमने फीस रिएम्बर्समेंट जारी दिए होंगे जी, अरे हमने तुमको 40-60 इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, दिए होंगे जी, हमने तुमको मेडिकल कॉलेज 6 मेडिकल मुस्लिम मेडिकल कॉलेज दिए हैं, हमने एक हिंदुस्तान के अंदर नहीं, एशिया में, अरबों में भी नहीं है, सिर्फ हैदराबाद में है मुस्लिम वुमेन मेडिकल कॉलेज। खवातीन के लिए पर्दे के साथ हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए हमने कॉलेज दिया है, वो है वीआर के वुमेन मेडिकल कॉलेज। क्या हमारे कारनामे नहीं है? लेकिन उन्हें जज्बात में लाता, जज्बात में लाने से क्या होता, हमारे कारनामे बाजू में हो जाते। हम लोग आज सवाल करना है केसीआर साहब, आपका ये मैनिफेस्टो है, आपने कहा 12% रिजर्वेशन, सबने कह रहे, वो बात मैं भी कह रहा हूं कि आप नहीं दिला सके, नहीं दिला सकेंगे। मैं एक दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं जो फैक्ट थे। जब केसीआर साहब तेलंगाना की बात कर रहे थे तो एक मीटिंग मेरे घर पे आए दिल्ली में, सुरेश शेट्टर के मकान में था मैं, आपसे कहे कि शबीर साहब यहाँ पे लोग बहुत सारे एम्प्लॉइज सब आए हुए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब को बोलकर हमारे मनमोहन सिंह से हमारे को अपॉइंटमेंट दिलाओ, जो 18-20 दिन से हैं, जिसमें कोदंड राम रेड्डी साहब से लेकर बहुत सारे हैं। जब हमने ये बात, क्योंकि इंचार्ज से बात कही तो कहेंगे ठीक है। जब केसीआर साहब मेरे पास आए, हम बैठे थे, मैं केसीआर साहब से बोला, साहब आप 12% मुस्लिम बोल रहे, कैसा दिलाते आप? अरे शब्बीर भाई, वो जो तमिलनाडु में है ना, वैसा करेंगे। मैं बोला आप जबानी नहीं बोल सकते राष्ट्र केसीआर साहब, हमने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा किया 2004 में, 56 दिन में हमने दे के बताया, लेकिन अदालत में हम हार गए। लेकिन हमने रिजर्वेशन पहले साल शुरू कर दिया, उसके बाद 5 जजेस बैठे, सुदर्शन रेड्डी का बेंच, हार गए। उन्होंने कहा कि तुम रिजर्वेशन मुसलमानों को दे सकते हैं, लेकिन 3 गलत काम हुए इसमें, इसकी वजह से मैं इसको कलअदम कर रहा हूं। पहला ये
कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्लैब है 50 से आगे नहीं बढ़ना। आप आंध्र प्रदेश में 46 है, आपका 5 मिलाने से 51 हो गया, लिहाजा आप 1% कम करो, 50 पे रखो। नंबर 2, तुमने बीसी का रिकमेंडेशन नहीं है कमीशन का, माइनॉरिटी कमीशन का रिकमेंडेशन लाए। तुमको जो मुसलमानों को बीसी में मिलाना है तो बीसी का रिकमेंड लाओ, दूसरे में है। तीसरा ये है कि जो तमाम मुसलमानों का नाम लाए वो मत लाइए, बल्कि मुसलमानों के अंदर सोशली, एजुकेशनली, समाजी तौर पर जो मुसलमान हैं उनको आप सामने लाइए। इन पर हमको बांट दिया गया। 1 साल हमारा रिकमेंडेशन चले गया। फिर 2006 में हमने फिर नया बनाए, फिर असेंबली में लेकर आए। लेके आने के बाद हमने 5 से 4 कर दिए, 1 मुकम्मल करें। माइनॉरिटी का निकालकर हम बीसी कमीशन का रिकमेंडेशन लगाए। उसके बाद से आज 16 साल से हमारा रिकमेंडेशन से ये आंध्रा के बैठे हुए पीसीसी हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन आंध्रा और तेलंगाना में 20 लाख इंजीनियर, एमबीए, एमसीए बने। ये कांग्रेस का तुफैल है। अगर ये कांग्रेस नहीं देती तो आज हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे, क्या था, तरकारी की दुकान, मोस की मंडी, पंचर की दुकान, ट्रांसपोर्ट, लारी, ऑटो, यही था। लेकिन आज मैं खुश होता हूं कि एक कार्ड आता मेरे पास शादी का, बच्ची एमबीए, बच्ची एमबीए, बच्चा डॉक्टर, बच्ची डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी होती कि ये कौम में भी आज हर जगह डॉक्टर है, इंजीनियर है। यहां से हमारे अली बांसवाड़े से इशारा कर रहे हैं, जब हाँ तो 1 सेकंड इनका भी हिस्सा सुन लो। हमारा अली बता रहे कि जब पहला रिजर्वेशन की सीट, मैं 1 मिनट बाबू ठहरो, जब पहला रिजर्वेशन का सीट हुआ वहां पर एक बच्चे का नाम क्या है, मैं अतीक, हाँ अतीक बोलकर उनके बाबा जो है सो बाजार घूमते हुए साबुन बेचते। मैं किरण अध्यक्ष जी, मैं रेवंत रेड्डी गारू కూడా ఇనాలా, మా మొదటి రిజర్వేషన్ 2004లో మొదటిసారి ఇచ్చిన విద్యార్థిలో ఒక బాస్వాడకు సంబంధించిన విద్యార్థి, ఆయన పేరు अतीक, मोहम्मद अतीक। वो बच्चे का वालिद साइकिल पर हर बाजार जहां होता वहां जो हैंडमेड सोप होते गांव में, वो साबुना बेचने वालों का बच्चा, उसको जब हम मेडिकल सीट दिए, वो बच्चा हमारे पास आके कहा, करे वो इन लोगों को लेके आया, हमारे अब्दुल्ला को, ये सब को लेके, अली को आके वो लोग कहे कि भाई हमको सीट तो दे दिए, फीस के पैसे कौन देना, 55,000 रुपए फीस है, हमारा घर बेचा तो भी 55,000 नहीं आते, फिर क्या करना। फिर हमने ये बात राशा के सामने रखी, कहा कि भाई फीस भी हम ही देंगे, पूरी की पूरी फीस हम ही देंगे, फीस रिएम्बर्समेंट। वो बच्चे के पास से हमको मालूम हुआ कि सीट तो दे रहे, फीस नहीं है। उन्हें बोला मैं क्या करूं सीट लेके, 20 लाख की 2 करोड़ रुपए की सीट है, मगर उन्हें बोला मेरे को फीस के पैसे नहीं है, तो फीस भी माफ, सीट भी दे दिए। तो उसका क्या एडवांटेज हुआ, एक ही सेकंड सुन लो, कहानी है हकीकत। वो बच्चा एमबीए बन गया, वो बच्चा एमबीए बनने के बाद वो डॉक्टर बन गया, उसका करीमनगर में एमडी बन गया। उसको ढूंढ लेते हैं उसके पुराने कोई के रिश्तेदार बांसवाड़ा से मुंबई में सेटल हो, बच्ची भी एमबीबीएस करने वाली मिल गई। अब वो रिश्ता मिल गया। पहले तो बोले कोनेरे गरीब बोलते थे, अब बोले अरे हमारे खानदान का एक बच्चा निकला करते भाई एमडी बना, बोलकर ढूंढ लेते हुए लेके आके बच्चे की शादी कर दी। करते बच्ची बोली मैं ये झोपड़ी में रहती हूँ, तो बच्ची का बाबा आके इसको जबरदस्त घर बना के दे दिया बांसवाड़े में। उसके बाद बोले प्रैक्टिस करना है तो निजामाबाद में एक और एक बांसवाड़े में 2 उसके टेस्टिंग क्लिनिक्स, 2 क्लिनिक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बना के दे दिया। इसमें लक्की लॉटरी देखो, कांग्रेस पार्टी डॉक्टर बनाई, अच्छी लड़की मिल गई, अच्छा ससुरा मिल गया, घर भी आ गया, क्लिनिक भी आ गया। अब कोई भी मिले तो बोल रहे अरे वो साबा, वो पुराने साबुना वाला नहीं बोल रहे, अतीक साहब के वाली सब। तो समाज में कैसा चेंज हो गया। उन्होंने डॉक्टर नहीं बनता तो कोई बच्ची देते थे उनको, बम्बई से आया ढूंढ लेते हुए, आके रिश्ता देके गया। ये कांग्रेस पार्टी है, ये बुनियाद हमने किया है, इसकी बुनियाद हम बनाए। तो आपको ये करते रहने से पहले रात में ऐसा बिल फाड़े, अरे हम भी असेंबली में फाड़े,
हमको भी एक एक महीना सस्पेंड करे, रेवंत रेड्डी को सस्पेंड करे, शब्बीर को सस्पेंड करे, हमारे एमपी आप भी गीता रेड्डी जी भी सस्पेंड हुए, कई खुद फाड़े कई खुद हुए, लेकिन बेचारों को ऐसा बोले हमारे उलमा आके थोड़े फाड़े एनआरसी का बिल। क्या हुआ भाई? तमाम बिलों को वो रेवंत रेड्डी साहब बताएंगे, हर बिल को केसीआर का सपोर्ट रहा। तो मैं ये कहानी बताया कि हम कैसे इस कौम को बुनियाद से उठाए हम, ये हमारा नहीं कांग्रेस पार्टी का एहसान है, इसको आपको याद रखना है, ये बताना है हम लोग। तो मैंने केसीआर को बताया कि 2016 में मैं अमेरिका में था, मुझे फोन आया कि 16 अप्रैल 2016 को केसीआर साहब ने यहाँ पर बिल लगा रहे हैं 12%। हमारे मधु याश के साथ मेरे को वहां पर मैं शिकागो उतरा, तो वहां से इन्होंने न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में 2 मीटिंग लगाए, होटलें बुक करे, कॉन्फ्रेंस हॉल सब बुक करे। मैं मधु भाई को फोन करके बोला, मधु भाई इन्हें चोर वहां लगाया बिल, उल्टा पल्टा करके पास करके भिजा देंगे, और उसमें हम लोग एक्सपर्ट्स हम अगर बिल में नहीं रहेंगे, ऑब्सेंट रहेंगे, तो बोलेंगे देखो कांग्रेस वाले बात करते हैं, इनको कोई बिल का असर ही नहीं है। मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, मेरा टिकट से दोबारा लेकर हम हमारे महेश्वर रेड्डी साहब जो सो एआईसीसी के अमल कमेटी के चेयरमैन महेश्वर रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जो सो डाइस पे तशरीफ फरमाएं। तो हमने अमेरिका से वापस आ गए, अमेरिका आकर बिल में ठहर गए, केसीआर ने बिल लगाए, उसके अंदर हमारे बलराम भाई का भी बिल है, ट्राइबल का भी बिल है। तो जब पहला बिल आया तो 12%, तो मैंने किताब बता के भैया ये बीसी कमीशन का है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जज्बात में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स आपको कल गाँव में बताना है। आपको डिस्ट्रिक्ट के सदर से यहाँ पर 33 सदर है, सोहेल साहब की दावत पे आप पूरे आए हुए, आप ये बात उनको पहुंचाना है। वो चीखने से नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल चीजें बोलना है। तो जब असेंबली में बिल लगाया वो, तो मैंने आमने सामने केसीआर सामने, मैं अपोजिशन लीडर, हम दोनों, मैं बोला केसीआर साहब और एक धोखा दे रहे तुम, पहले तुम बोले धोखा दिए, वो आवाम में दे दिए तुम, अब असेंबली में ऑन रिकॉर्ड धोखा दे रहे। आप बताओ कि तुम्हारा बीसी कमीशन बोल रहा, सुधीर कमीशन और बीसी कमीशन, रामलू कमीशन, ये बोल रहा कि 12 नहीं 10% दे सकते, अब 4 है और 6 दो बोल के बोल रहा, और आप बोल रहे 12। तो जब आपका कमीशन, आपका बनाया हुआ कमीशन 10 रिकमेंड कर रहा, 12 कहां से आएगा? वो शबीर मेरे को भी मालूम भाई, वापिस आता। मैं बोला हंसना रहा ना मैं, क्या सीएम साहब इतनी बड़ी मीटिंग बुलाकर असेंबली में आप बोल रहे मेरे को भी मालूम, वो वापिस आता बिल बोल के। इसी तरीके से ट्राइबल का बिल, ट्राइबल का पॉपुलेशन 2011 सेंसस से 9.08 है, आप उनको 12% बोल रहे, तो जब उनकी आबादी से बढ़कर कैसे आएगा? वो भी मालूम मेरे को वापिस आता। मैं कैथी लंबाड़ों को मिलाता हूँ, मैं उनको मिलाता हूँ, अरे ये कहानी है। असेंबली में तो रिकॉर्ड के साथ जाना पड़ता। तो 2016 से आज हम लोग 2021 में आ गए, आपके 5 साल हो गया, अब तक 3 वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर लिखी कि कारण बताओ कि आप रिजर्वेशन बढ़ाने का वजह बताओ, तो अब तक वजह नहीं बताया, चोर ये केसीआर चोर, अभी तक इसकी सरकार चोर, मैंने बताया। और उसके बाद हमारे मोहम्मद अली बोलते बाहर आके, ये महात्मा गांधी, अरे महात्मा गांधी का ये गुण भी नहीं है। महात्मा गांधी रात को नहीं पीते थे, तुम्हारा आदमी पीता। महात्मा गांधी सिगरेट नहीं पीते थे, तुम्हारा आदमी पीता। महात्मा गांधी झूठ नहीं बोलते थे, इन्हीं झूठों का शहंशाह है। कैसा होता है भाई महात्मा गांधी? क्यों महात्मा गांधी जी की तौहीन कर रहे हो? तो इस तरीके से बोल के और ही बोलते हो, आज तक कोई नहीं बना डिप्टी सीएम, झूठे। तो डिप्टी सीएम की बात कर रहा, इस मुल्क के अंदर 8 चीफ मिनिस्टर बनाई कांग्रेस पार्टी। मुंबई में अंथोले जी, आसाम में तैमूरा, बरकतुल्ला खान राजस्थान, गफूर साहब बिहार, गुलाम नबी आजाद कश्मीर। वो तो कांग्रेस के सीएम बोल रहा हूं मैं, दूसरे पार्टी के मुसलमान सीएम नहीं, हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर बता रहा हूं मैं। तो हमारे डॉक्टर अली नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर, इस तरीके से 8 चीफ मिनिस्टर बनाए। होम मिनिस्टर कोई नहीं बनाया। अरे वो उल्लू के पट्टे, हमने दो होम मिनिस्टर बनाए। एक थे हमारे नवाब मीर अहमद अली खान, होम मिनिस्टर, वो बांसवाड़े के मन के जमीना थे बहुत सारे। उसके बाद बनाए
MM हाशम अंकल, दो होम मिनिस्टर बनाए झूठे। तो डिप्टी सीएम बोल रहे हमने चीफ मिनिस्टरों की लाइन बता दिए, हमने राष्ट्रपतियों की लाइन बता दिए, हमने उपराष्ट्रपतियों की लाइन बता दिए, हमने गवर्नरों की लाइन बना दिया मुसलमानों को। हमसे पूछे तो पब्लिक बोल हाउ गए थे केसीआर बनाया गए थे, हमारे लोगों ने बनाया गए थे। अरे नहीं है भाई, कांग्रेस पार्टी इतने लोगों को, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो सबसे बड़ा ओहदा हमारे जाकिर हुसैन साहब को, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को, हमारे उपराष्ट्रपतियों को बनाए, तो वहां भी झूठ बोलते। अब हमारे असद साहब, अरे यहाँ की मस्जिद टूटी, अभी भी बोल रहे बाबरी मस्जिद। अरे बाबरी मस्जिद हमने देखे हजारों मुसलमानों का घर बर्बाद करे तुम लोगों ने, हम उनके माओं के पेटों को उजाड़े तुम लोगों ने, उनको यतीम बनाया तुम लोगों ने, अपने घर बसाए, अपनी नौकरी, अपने बड़े बड़े लीडरशिप को चमकाए, गरीबों को घर को बर्बाद करे। लेकिन यहां जब तुम्हारे गांव की बाबरी, यहाँ की सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदें टूट जाते हैं तो कोई आवाज नहीं करता। सीएम कहने जाके बिरयानी खा के आने को जा रहे, अरे प्रोटेस्ट करने जा रहे या बिरयानी खाने जा रहे? हम जाने वाले लोगों से सवाल करते। मैं आज की महफिल में जमीयतुल्लाह के पीर शब्बीर अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि असद साहब बुलाए तो चलो, सीएम कहने अरे हमारे मस्जिदें भी तोड़ता, हम उसके घर को जाना, उन्हें हमारे पास आना, हम बाइकआउट कर रहे। मैं उनकी दाद देता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ पीर शब्बीर अहमद को। अरे ऐसी खुददारी होना हमारे में, ये क्या हो गया अभी हम लोगों को कि बिरयानी खाने जा रहे, मस्जिदें हमारे तोड़ा और उसके घर को हम ही जा रहे। उन लोगों को अब जब भी आपके पास आएंगे तो पूछना प्रसन्नला के नाम पे या बाबरी मस्जिद के नाम पे अब एक नई दुकान खोलेंगे, बोलो मुथरा की मस्जिद के नाम पे। भाई पहले अपने घर की बात करो, अल्लाह के बेहकम है, पहले अपना घर देखो, पड़ोसी को देखो, मोहल्ले को देखो, 40 घरों को देखो, उसके बाद आगे देखो। तो पहले हाँ, आपके शहर के, आपके पास के 6 मस्जिदें शहीद हो गए, उस पर तुम बात नहीं करने देते हमारे को। तो इस तरीके से और ऐसे कई चीजें। उर्दू जबान का बोर्ड लेके आई मुहतरमा बता रहे, वहां से उर्दू का है भाई, 40 लाइब्रेरियां थे बंद, 43 उर्दू कंप्यूटर सीखते थे बच्चे बंद ही थे, 56 कॉलेज। अभी जफर जावेद ने कहा कि हमारे 5 कॉलेज बच गए इंजीनियरिंग के, 18,000 सीट थे हमारे 2004 से लेके कांग्रेस के दौर में, अब जाके सिर्फ 2020 1200 सीट बच गए। इधर 18,000 बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये बातों को हटा दे रहे, कौन सा केक ला के आपके सामने हमारे लोग ला के बता रहे। आप होशियार हो जाओ, आप इनको बताओ कि अब चलने वाला नहीं है। अब हम भी जो यहाँ से जो मुहिम चलेंगी, रेवंत रेड्डी साहब ने भी कल बहुत अच्छी बात कही थी कि इत्मीनान में कि जब हम टीआरएस को डाल रहे, ये समझ के डाल रहे कि ये सेकुलर जमात है। भाई यहाँ कार है, दिल्ली में जा रहा तो क्या बन रहा, कमल का फूल बन रहा। तो वो उसको याद रख के टीआरएस को डालना, एमआईएम को डालना, डायरेक्टली आप बीजेपी को डाल रहे। किसको डाल रहे? दोनों वही चीज। तो आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ये आपकी पार्टी है। आपके उलमा सूलियों पे लटक कर इसको आजादी दिलाए। आज जाके तारीख उठा के देखो, आप जाके वो दिल्ली के अंदर उस मीनार में जाके देखो, इंडिया गेट पर सब नाम में 80% मुसलमानों के नामा लिखे हुए रहेंगे, अब्दुल्ला खान सब नामा है। तो क्या है, आजादी हमने उन बीजेपी वालों से, आरएसएस वालों से भी, उनका तो खून भी नहीं शहीद हुआ, लेकिन हमारे जाने के सूलियों पे हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन, हमारे मुजाहिदीन, हम लोगों ने दिया। लेकिन आज हमको शक की नजर से देखिए, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब अपना सदर कौन है? रेवंत रेड्डी है। अब रेवंत रेड्डी ललकार के बोलने वाले हैं, अब कोई डरो मत, जो डरेगा वो मरेगा। राहुल गांधी भी बोले डरो मत, तो मैं भी बोल रहा हूँ डरो मत। वहाँ राहुल जी है, यहाँ रेवंत रेड्डी है, हम भी है। लिहाजा आज से हमारी अक़लियतों की जो लड़ाई है उसको हम लोग पॉम्पलेट की शक्ल भी देंगे, और डिपार्टमेंट वालों से भी हम बात करके कि हमारे कारनामे क्या है, उनके कारनामे क्या है। हमने दिया, उन्होंने छीना, दो ही बोलते, शादी मुबारक, हम माइनॉरिटी स्कूल दिए, शादी मुबारक। अरे शादी मुबारक इसकी हमने शुक्रिया। तो बहुत लोग बात करने वाले हैं। तमाम को मुबारकबाद देते हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आए हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदूर को और खास तौर पर सोहेल को और तमाम उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूं। आज से
हम मजबूती के साथ डिमांड करते हुए आखिरी में मेरा भी डिमांड है केसीआर साहब, आपने जो सुधीर कमेटी को बनाया था, ये सुधीर कमेटी ने कहा है कि मुसलमानों का वो घरों के हिसाब से 43% घर, अध्यक्ष जी 43% लोग किराए के घरों में, मुसलमानों को घर नहीं, 43। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुधीर कमेटी बोल रही है कि मुसलमान, मेजॉरिटी मुसलमान किराए के घरों में, छोटे छोटे घरों में, जाति मकान नहीं है। तो क्यों हमारे को मकानों में हिस्सा नहीं देते? जियो तो दे दिए 12% अर्बन में, रूरल में आपको 9%, कहां दिए भाई? मैं असद साहब से भी सवाल कर रहा हूं, मजलिस 52 साल से हुकूमत करे, मुसलमानों को एक घर बना के दिए यारो, एक बिल्डिंग बना के दिए, 2 बेडरूम बना के दिए। 52 साल से हुकूमत में तुम लोग खाली लैंड गवर्नर को बनाए, तुम लैंड गवर्नर प्लाटा बेचने जा रहे, वैसी नगर बना ले रहे, ये नगर बना ले रहे, मगर पैसे दे के प्लाटा खरीद के चोरी से बना ले रहे। अगर वही जमीन को आप अगर 10 मंजिला 20 मंजिला बनाते, 500 घरें एक मंजिल में बनाते, आज हजारों मुसलमानों को अपने काज देते। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक घर बना के दिया आपने सरकारी पैसों से? नहीं बनाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इंदिरम्मा के नाम पे। तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि आगे वाले दिनों में हम मिलकर चलेंगे। कांग्रेस पार्टी मखलियत, मुसलमानों की आवाज। शुक्रिया। 4% चैंपियन साहब का शुक्रिया अदा करते हुए